नमस्कार बच्चों, मैं सौख्या देव एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार आप सभी को मालूम है कि अपन लोग अब यहां पर क्लास 10th मैथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन लोगों ने एक पेपर के क्वेश्चन वाइज सीरीज चला रखी है। बहुत से क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आता है। आज मैं एक अच्छे से क्वेश्चन की बात करूंगा। कल से अपन ने जो है ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन स्टार्ट किया था, त्रिकोणमिति का पोर्शन स्टार्ट किया था। तो जो 10 नंबर का टॉपिक चलता है हमारे सिलेबस में टोटल, उसमें 1 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो अपन ने देख लिया था। आज मैं बात करूं जो क्वेश्चन नंबर 18 होता है आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 18, वो भी मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति से आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है, ये भी मैंने बता दिया था आपको। बोला हाँ सर। और देखो दूसरी बात क्या थी, ये आपके 8वीं टॉपिक से आता है, 8वीं प्रश्नवाली से आता है, ऊंचाई व दूरी से। हाइट व डिस्टेंस से आता है। हाइट और डिस्टेंस से ये प्रश्न आता है। आपका 18वां क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आता है। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिएगा थोड़ी सी। भाई पहले तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ मालूम होना चाहिए, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा बहुत बेसिक सीख लो बस, फिर अपने क्वेश्चन पर चलेंगे सीधे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके। सबसे पहली बात तो बिना समकोण त्रिभुज का कोई काम नहीं है यहाँ कि भाई आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का होना जरूरी है, समकोण त्रिभुज का होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज है तो एक फॉर्मूला रखना जरूरी है, लाल बट्टे कक्का। लंब बटे कर्ण ये पहला होता है, ये साइन थीटा का। आधार बटे कर्ण ये दूसरा होता है, कोस थीटा का। लंब बटे आधार और ये होता है टेन थीटा का। इतनी चीजें रखनी आपको जरूरी है। इसके अलावा बच्चा लोगों आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मान लो इसमें ऐसे त्रिभुज बन गए, ऐसे ट्राइंगल बन गए। मान लो इस वे में ट्राइंगल या त्रिभुज बन गए। मान लो ए बी सी और डी। तो भैया जी आपको जो त्रिभुज लेना है वो समकोण त्रिभुज लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, बाकी नहीं लेना है। ए बी सी ये ले लिया, तो दूसरा क्या लोगे? ए बी डी ये लोगे। मतलब उसमें राइट एंगल त्रिभुज या समकोण त्रिभुज आना जरूरी होता है। ये मत ले लेना आप लोग कि ये ले लो ए सी डी। अब इसमें समकोण त्रिभुज आ ही नहीं रहा तो फिर क्या फायदा निकलेगा अपने, तो ये कोई काम का नहीं होगा फिर। ठीक है ना, एक चीज ये याद रखना। आगे थोड़ी वो सारणी के मान चाहिए, टेबल के वैल्यू चाहिए, वो आपको याद है। बाकी बेसिक चीजें बस, बाकी क्या बताने की जरूरत है, सीधे अपने क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाँ 2 चीज और याद रखना। मान लो ये कोई आपकी मीनार है, कोई भी टावर है, ठीक है, इसमें अपने 2 कोण बनते हैं, एक तो अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। जब कोई आदमी मान लो ऊपर बैठा है, यहां पर मीनार या टावर के ऊपर बैठा है, तो वो या तो सीधा देखेगा या ऐसे नीचे की ओर देखेगा। तो जो ये कोण बनता है यहां पर थीटा एंगल, ये वाला, ये होता है आपका अवनमन कोण। इंग्लिश में बोलो तो डिप्रेशन एंगल। ठीक है। और मान लो कोई आदमी यहां पर बैठा है तो वो या तो यहां सीधा देखेगा या यहां ऊपर देखेगा, तो ये वाला कोण थीटा ये होता है आपका उन्नयन कोण। इंग्लिश में बोल दो एलिवेशन एंगल। तो 2 चीजें आपको ये भी याद होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं सीधा आपके क्वेश्चन पर बात करूंगा। बाकी आपका टाइम इस चीज़ में ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि ज़्यादा बेसिक पढ़ें, इतना बेसिक बहुत हो गया। सीधे अपने क्वेश्चन पर बात करूंगा मैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट करता है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ बिना किसी देरी के।
तो देखिएगा बच्चा लोगों, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात मैं पहले करता हूं। भाई आप कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहले एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण ले लो। उदाहरण है आपका 4 नंबर का, एक 5 नंबर का और एक 7 नंबर का। ये 3 उदाहरण इंपॉर्टेंट है, चौथा, 5वां और 7वां। प्रश्न क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ठीक है। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। और कौन सा है, 26वां, 27वां। 26वां, 27वां। 6 तो ये प्रश्न है, 3 ये उदाहरण है। ये आप लोग 9 चीज़ याद कर लेते हो तो आपका 3 नंबर का प्रश्न सही हो जाएगा। अब इतने प्रश्नों में से सिर्फ ये 9 प्रश्न इंपॉर्टेंट बताया हूँ आपको, ये आप लोग देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चा लोगों, इस बात को मिटाता हूँ। अब बात करते हैं अपन लोग सीधे अपने क्वेश्चन से। भाई पहले एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे, उसके बाद में सारा एक एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, यहाँ बोर्ड पर सोल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या है एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, उसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य एक छोटा टापू है। 100 मीटर चौड़ी कोई एक नदी है, उसके मध्य एक छोटा सा टापू बना हुआ है। इस टापू पर एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में हैं। P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम वाले सुनना, देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर, आपके 100 मीटर चौड़ाई की एक रिवर है, नदी है। एंड देयर इज ए टाल ट्री ऑन दिस आइसलैंड, इसमें एक छोटा आइसलैंड बना हुआ था, उसके ऊपर एक टाल ट्री है, लंबा पेड़ है। P एंड Q लाई ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर, रिवर के अपोजिट जो बैंक्स हैं वो P एंड Q हैं। P एंड Q ट्री आर इन सेम लाइन, P एंड Q और ट्री तीनों सेम लाइन के अंदर हैं। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P एंड Q एंड टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप से जो एंगल बन रहे हैं एलिवेशन एंगल वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हैं। तो आपको क्या करना है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बच्चा लोगों आपसे अगला पुट कर रहा है कि भाई इस क्वेश्चन से आपको हाइट फाइंड करके बतानी है। अब सुनेगा आप लोग मेरी बात ध्यान से, मैं बना देता हूँ आपका पूरा, यहाँ बना देता हूँ क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है आपका, क्या है, 100 मीटर चौड़ी एक नदी। मान लो ये कोई नदी है, ये 100 मीटर चौड़ी है। भाई ये कोई नदी है जो क्या है 100 मीटर चौड़ी है। मान लो यहां बना देता हूं, ये 100 मीटर चौड़ी कोई नदी है। क्या बोल रहे हैं, इसके बीच में एक छोटा टापू बना है। मान लो यहां पर ये एक छोटा टापू बना है, ठीक है। बोल रहे टापू के ऊपर एक वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है। ये मान लो इसके ऊपर एक बड़ा वृक्ष है, ठीक है। क्या बोल रहा है, नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P व Q इस प्रकार हैं। मान लो एक तो विपरीत किनारा ये हो गया, एक विपरीत किनारा ये हो गया, यहाँ पर भी P और यहाँ पर Q इस प्रकार है कि P, Q और पेड़ आपका वृक्ष तीनों एक ही रेखा पर है। देखो एक ही रेखा पर है ना तीनों, बोला हाँ सर। आगे देखो क्या बोल रहा है अगला, P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लो ये देखो वृक्ष का उन्नयन ये है, तो यहाँ से एक तो कोण 30 डिग्री है और एक कोण 45 डिग्री है। तो ये तो मान लो 30 डिग्री है और ये आपकी क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें, आपको ये h ज्ञात करनी है, वृक्ष की ऊंचाई ये वाली, ये आपको ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान समझिएगा क्या दे रखा है।
आपको एक 100 मीटर मतलब 100 मीटर चौड़ी, ये पूरी की चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। आपको 100 मीटर ब्रॉड की एक क्या दे रखी है रिवर दे रखी है। रिवर का जो दोनों अपोजिट बैंक हैं उनके ऊपर पी और क्यू इस प्रकार से है कि जो आपका ट्री है और पी और क्यू वो एक ही लाइन पर है। ये बात समझ में आ गई। अब जो आपका ट्री है, ट्री का जो टॉप है उससे इन दोनों पर जो इलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, तो एच की वैल्यू फाइंड करो। ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो बच्चा लोगों, अपने इसमें क्या कर रखा है बुक में, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से दे रखा है। आंसर किसी का कैसे किसी का कैसे, मैं आपको सारे आंसर एक ही तरीके से बताऊंगा। एक ही तरीके से अगर लोग आप लोग आंसर सीख लेते तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा वहां एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी। तो देखो ध्यान से कैसे करोगे। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या चाहिए बेटा लोगों, मैंने पहले बता दिया समकोण त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए समकोण त्रिभुज चाहिए। तो एक तो समकोण त्रिभुज ये बन रहा है भाई, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण तो यहाँ बन रहा है, और एक इधर देखो ये बन रहा है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला। तो पी क्यू इसको दे दो आर और इसको दे दो एस, ये त्रिभुज बन रहा है अपने। ठीक है, एक तो कौन सा एस आर पी ये त्रिभुज है, ट्राइंगल बन रहा है। एक कौन सा आर एस क्यू ये ट्राइंगल बन रहा है। अपने दो ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तो अपन को दोनों चाहिए भाई, ऊंचाई याद करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि मान लो ये तो पूरा तो 100 है मेरे पास, पी क्यू तो क्या है मेरे पास 100 है, बट मैंने मान लो इस पी आर को अक्ष मान लिया कि भाई मेरे पास पी आर कितना है अक्ष है। तो बताओ ये आर क्यू कितना होगा या क्यू आर कितना होगा। भैया पूरा 100 है और ये अक्ष है, तो ये कितना होगा 100 माइनस अक्ष होगा कि नहीं होगा। तो लिख दो 100 माइनस अक्ष, ये वाला इतना था। ठीक है, कैसे करके देख लो। अपने पास क्या दे रखा है पी आर प्लस आर क्यू बराबर कितना दे रखा है पी क्यू। देखो पी आर प्लस आर क्यू बराबर क्या आपका पूरा पी क्यू। पी क्यू के बराबर कितना है 100, तो 100 रख दो बराबर पी आर बराबर मैंने क्या माना अक्ष, तो अक्ष रख दो प्लस अपनों को क्या ज्ञात करना है आर क्यू। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये अक्ष उधर प्लस का इधर में आ जाएगा माइनस में, तो लिख दो 100 माइनस अक्ष। ऐसे आता है। इतनी बातें सब कर लोगे, बोला हाँ सर कर लेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे क्या क्या और करना है आपको, मुझे ये बताओ क्या याद करना है आपको, ऊंचाई या हाइट h, तो लिख दो हमें ऊंचाई या हाइट h फाइंड करनी। इसके लिए दे क्या रखा आपको, एक तो पी क्यू दे रखा है, लिख दो पी क्यू बराबर 100 मीटर ये दे रखा है। इसके अलावा और क्या दे रखा है, देखो एक कोण दे रखा आपको एस पी आर, क्या दे रखा है एंगल या कोण एस पी आर बराबर कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री, ये लिख दो। एक और कोण दे रखा आपको एस क्यू आर, एक तो दे रखा है 45 डिग्री, तो ये लिख दो एस क्यू आर बराबर 45 डिग्री। इतना सब कुछ अपने क्वेश्चन में दे रखा और अपने कर लिया। ठीक है, ये कोण लिखो ना, कभी भी एंगल लिखो तो एस पी आर, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। कौन सा एंगल है पी है ना, ये पी कोण ही तो है, तो ये बीच में आना चाहिए हमेशा। यहाँ ऐसे मत कर देना एस आर पी बराबर 30 डिग्री, यार तो बेटा 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है ना, या तो फिर लिखना ही मत लिखो, तो ऐसे लिखना जो जो कोण दे रखा है वो बीच में आना चाहिए। यहाँ पी दे रखा है तो पी बीच में आना चाहिए इधर। ठीक है ना, नहीं फिर गलत कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अपन को ऊंचाई याद करनी है, हाइट फाइंड करनी है, तो दोनों त्रिभुज ले लो। ट्राइंगल एस आर पी में दूसरा क्या है ट्राइंगल एस आर क्यू में, दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। देखो भाई दोनों में आपको आधार दे रखा है, इधर भी आधार दे रखा है, इधर भी आधार दे रखा है। पूछ क्या रहा है, लंब पूछ रहा है। भाई आधार दे रखा है और लंब पूछ रहा है। बेटा बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर फाइंड करवा रहा है। फॉर्मूला अपने पास क्या होता है बताओ, यहां रख लेता हूं दोबारा, लाल बट्टा कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इधर लाल बट्टा कक्का। तो देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब और आधार दे रखे हो, परपेंडिकुलर और बेस दे रखे हो, तो ये रहा देखो लंब और आधार। 90% क्वेश्चन में tan वाला ही काम करेगा, तो लिख दो tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार, इधर भी लिख दो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, या परपेंडिकुलर बटे बेस लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले, परपेंडिकुलर बटे बेस। बेटा इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो लिख दो टेन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका h, लिख दो h। आधार कितना है इसमें अक्ष, ये इतना सा त्रिभुज ये रही ये इसमें आधार कितना है अक्ष, ज्यादा मत मान लेना आप अक्ष। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर में क्या h बटा अक्ष, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीपल कर दो तो क्या आ गया अक्ष बराबर √3h, और दे दो समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई √3 को ऐसे गुणा किया √3h, अक्ष को 1 से गुणा किया अक्ष। इधर देखो टेन थीटा का मान कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो लिखो टेन 45 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका परपेंडिकुलर कितना है h, आधार क्या आपका इस त्रिभुज के लिए इतने के लिए 100 माइनस अक्ष, ये आधार ठीक है, या बेस 100 माइनस अक्ष। टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर h बटे 100 माइनस अक्ष, आपस में वज्र गुणा क्रॉस मल्टीपल इसको भी कर दो, h को 1 से गुणा करो क्या आएगा h, आगे क्या 100 माइनस अक्ष को 1 से गुणा करो क्या आएगा 100 माइनस अक्ष, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। इतना काम सब लोग कर दोगे ना, बोला हाँ सर इतना काम कर देंगे, तो आप लोग अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक है। अब देखो, अब आप मुझे बताओ यहां से मैं x का मान इस समीकरण में रख दूं तो मेरे पास h का मान आएगा कि नहीं आएगा, बोला सर आएगा कि भाई यहां से x का मान उठाऊंगा और यहां रख दूंगा, ठीक है। यहां से मैं जैसे ही आपके सामने x का मान उठा के और मैं यहां रख दूंगा इस समीकरण 2 में, तो मेरे पास h का मान आ जाएगा। बोला कैसे, भाई मैंने बोला समीकरण, चलो मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा आपका, ये मिटा देता हूं सारा, ये आपको समझ में तो आ ही गया। अपन को समीकरण चाहिए और क्या चाहिए, मैं बोलता हूं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, बस इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर, ठीक है। बोलो क्या है समीकरण 2 क्या है h बराबर 100 माइनस क्या है अक्ष, और अक्ष किस गई रख दो √3h, तो रख दिया √3h। ये √3h इधर माइनस का उधर किस में जाएगा प्लस में, तो इधर आ गया प्लस में √3h और प्लस का h है ही, बराबर में कितना आ गया 100। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है h कॉमन लिया तो यहाँ तो कितना बचा √3 प्लस h से h कट के यहाँ कितना बचा 1, बराबर में कितना आ गया 100। ये √3 प्लस 1 को इधर भाग में भेज दो तो h बराबर क्या जाएगा 100 बटे √3 प्लस 1। मैंने बोला था बेटा कभी भी बट्टे के अंदर है ना आपका जो बट्टा होता है या जो अपॉन होता है या फ्रैक्शन होता है, इसके अंदर कभी भी आपके पास क्या नहीं आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए। तो इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट के हटाने के लिए हम इसकी कॉन्ग्रेचुएट से या संयुग्मी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं संयुग्मी से। तो 100 बटे √3 प्लस 1 है, इसको इसकी संयुग्मी से मतलब √3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे दोनों साइड गुणा कर देंगे, किसे √3 माइनस 1 से। तो h बराबर 100 को गुणा किया √3 माइनस 1 से, तो क्या है √3 माइनस 1 बटे ये बन रहा है देखो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक की जगह क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो बराबर कितना आ गया 100 इंटू √3 माइनस 1 बटे 2, 3 में से गया तो 2 बचा, 2 का भाग दिया 100 में कितना है 50। तो h बराबर कितना आ गया मुझे ये बता दो सिर्फ, बस h बराबर 50 इंटू √3 माइनस 1, ये आया h बराबर। अब आपको इस √3 को भी हटाना है, अगर भाई इतना भी सही है, इतना अगर लो आप लोग करते हो h बराबर 50 √3 माइनस 1 मीटर लिख के आ सकते हो, बट मान लो इतना भी नहीं करके आप लोगों को इस रूट को भी हटाना है, तो आप लोग क्या करिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपके पास ये है h बराबर 50 इंटू √3 माइनस 1, तो आप √3 की वैल्यू रख दो 1.732 माइनस में 1, ठीक है 1.732 रख दिया, तो 50 गुणा, अब 1 में से 1 गया 0 हो गया, तो
तो 0.732 बचेगा। कितना बचेगा? 0.732। जैसे आप लोग 50 को 0.732 से गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा? ये देख लो आप सीधा 36.6 मीटर आएगा। कितना आएगा? 36.6 मीटर आएगा। तो आपकी हाइट या जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई? मुझे ये बता दो सिर्फ 36.6 मीटर आ गई। ये था आपका चौथा क्वेश्चन जो आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। चलो मिटाता हूं मैं अब इसको। अब देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। एक कार क्या कर रही है? देखो मैं सीधा करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देख लिया आपने। अब देखो जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है ना बुक का, उसकी बात करो बेटा। क्या है? देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान से समझिएगा। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। मान लो ये आपकी कोई एक सीधी सड़क है, ठीक है? बोला हाँ सर सड़क तो सीधी होती है, ठीक है? ये सीधी सड़क है जो एक मीनार की ओर जाती है। ये सड़क बेटे जी कहाँ जा रही है? एक मीनार की ओर। मान लो यहाँ पर कोई मीनार है, इस मीनार की ओर जा रही है सड़क। बोला हाँ सर। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। मान लो ये मीनार है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 500 मीटर। क्या बोल रहा है अगला? 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर जी ने क्या पाया? ड्राइवर जी ने ये पाया कि इसके मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना दे रखा है बताओ? 30 डिग्री है। क्या बोल रहा है अगला? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। आगे क्या बोल रहा है? 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद, अब क्या करा? यहां से कार को स्टार्ट किया, 10 सेकंड में मान लो यहां तक पहुंच गया। 10 सेकंड तक कार को चलाया इसने। फिर इसने क्या पाया कि अब मेरा मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। फिर क्या बोल रहा है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का है। तो कार की चाल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है अपन को क्वेश्चन में? कार की चाल ज्ञात करें, ये बोल रहा अगला आपको, ठीक है? हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो रे इंग्लिश मीडियम वाला, देखो इंग्लिश मीडियम वाला के दे रखियो है। बोले ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक कोई आपकी स्ट्रेट रोड है, उस पर कार चल रही है। विच गोज टुवर्ड्स ए टावर। वो किधर जा रही है? टावर की ओर जा रही है। एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टावर। टावर से 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर ऑफ कार का ड्राइवर क्या ऑब्जर्व कर रहा है? दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप से जो एलिवेशन एंगल है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अप टू 10 कार, जब कार को 10 सेकंड मूविंग करवाता है उसके बाद क्या करता है? वो दोबारा ऑब्जर्व करता है कि अब एलिवेशन एंगल जो टॉप टावर से एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो आपको क्या फाइंड करना है? कार की स्पीड फाइंड करना है। ये अगला आपसे बोल रहा है। अब देखिएगा, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। क्या है अपना क्वेश्चन के अंदर, क्या बात है क्या नहीं है, उसके बारे में अपन पूरी परिचर्चा करेंगे अभी। सुनो आप, ये तो आपका क्वेश्चन से मैंने चित्र बना दिया आपका, आप लोग आसानी से बना लेना। तो हमेशा पहली बात है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यही होता है। अरे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है? दूरी क्या है भाई? देखो इसको मान लिया आपने ए, इसको मान लिया आपने बी, इसको मान लिया आपने सी, और इसको क्या मान लिया आपने? डी मान लिया, ठीक है? तो ए बी सी डी आ गए अपने पास। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये आपकी कार क्या की? यहां से चलकर यहीं तो गई, तो दूरी तो यही है, डिस्टेंस तो आपकी यही है। अरे कार यहां से चल के यहीं तो गई, तो क्या आ गई? दूरी है डिस्टेंस सी डी बटा यहां से यहां चलने में कितना समय लिया इसने? 10 सेकंड। तो 1 2 10 सेकंड।
तो आपको क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्पीड फाइंड करने का आपको समय तो है 10 सेकंड ये रहा, अपन को क्या चाहिए, सीडी चाहिए। तो अपन को क्या ज्ञात करनी है, सीडी ज्ञात करनी है। फिर अपने आप अपने पास स्पीड चाल आ जाएगी। बोला हाँ सर। मेरी बात सुनो, ये मेरे पास पूरा तो 500 मीटर है, मैंने इसको अक्स मीटर मान लिया, इतने को बीसी को मैंने क्या मान लिया, अक्स मीटर। भाई मैंने बीसी बराबर क्या मान लिया, अक्स मीटर। और मेरे पास बीडी कितना है, 500 मीटर, तो मेरे पास बीडी है 500 मीटर। तो मेरे पास सीडी क्या होगा बताओ, ये सीडी क्या होगा, देखो बीसी प्लस सीडी बराबर क्या है, बीडी। भाई बीसी प्लस सीडी बराबर क्या होता है, पूरा बीडी। बीसी कितना है, अक्स माना मैंने, प्लस सीडी में फाइंड कर रहा हूं, बीडी कितना है मेरे पास 500, तो सीडी बराबर कितना जाएगा, 500 माइनस अक्स। तो मुझे इसका मान ज्ञात करना है 500 माइनस अक्स का, ये आपका 500 माइनस अक्स मीटर, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। देखो अब अपन दोनों त्रिभुज लेके चलते हैं। तो त्रिभुज कौन सा आपका, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल यही है। बोला हाँ सर। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी से दूसरा त्रिभुज क्या आपका, ए बी डी, ये लेना है बेटा, ये मत लेना ए सी डी, इसमें कहीं समकोण त्रिभुज बन तो नहीं रहा, राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, तो ये कैसे ले लोगे, तो ये लेना है ए बी डी। ठीक है ना, तो ले लो त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, आधार दे रखा आपको और एच, ये भी आपको फाइंड नहीं करना, आपको तो सिर्फ ये फाइंड करना है। ठीक है, तो लेकिन कहानी किसकी, इन दोनों की तो कोई वैल्यू काम ही नहीं है, इन दोनों की आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर। कौन सा फॉर्मूला होता है, वो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए थीटा मान कितना है, 60 डिग्री, तो लिख दो टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका, एच ही तो है, और आधार कितना है इस त्रिभुज के लिए, बेस कितना है, अक्स, एच बटा अक्स। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर एच बटे अक्स। आपस में वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, एच को 1 से गुणा किया क्या आया एच, और अक्स को √3 से गुणा किया क्या आया √3 अक्स। दे दो समीकरण नंबर 1। ऐसे इसमें जो थीटा की मान कितना है, इसमें 30 डिग्री के लिए त्रिभुज में, तो लिख दो टेन 30 डिग्री बराबर लंब तो वही होगा आपका एच, परपेंडिकुलर लंब एच ही है। आधार कितना है, आधार बताओ, बेस बताओ कितना है। इस बार बेटा बेस ये है, ये त्रिभुज है पूरा वाला बड़ा वाला, तो इसमें देखो बीडी है बेस, आधार क्या है बीडी। अब 500 माइनस एक्स मत लिख देना यहाँ पर कि भाई 12 एक्स लिखा था, ये थोड़ी त्रिभुज ले रहे हैं अपन लोग पूरा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो बीडी कितना है 500 मीटर दे रखा अपन लोग क्वेश्चन में, तो आपके बार आधार कितना आ गया 500। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर एच बटा 500। वापस सॉरी आपस में वज्र गुणा कर दो, एच को √3 से गुणा करके क्या है √3h बराबर में कितना आ गया 500। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आप चाहो तो यहां से जो है h की वैल्यू उठाकर यहां रख दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से आप h की वैल्यू देखो, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर देखो √3 ऐसा कैसा इंटू h से क्या लिख दूं √3x लिख दो √3 अक्स बराबर में कितना है 500। तो √3 से √3 कितना हुआ 3, भाई √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गया, बराबर में कितना है अक्स और 500, 3x बराबर 500, तो अक्स बराबर कितना आएगा बताओ, अक्स बराबर 500/3 मीटर। ये आपकी अक्स दूरी आ गई 500/3 मतलब 20 आ गई आपकी। भाई अक्स इसको तो मान रखा है, तो अपने को तो क्या चाहिए सीडी चाहिए, तो क्या होगी 500 माइनस अक्स होगी, कितनी होगी 500 माइनस अक्स, अपने पास अक्स आ गई। अब देखो मैं ऊपर मिटा देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं अपन दोबारा आगे। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा फिर से, क्या दे रखा देखो आपको क्या है, अक्स बराबर आपके पास कितना है,
अक्ष बराबर 500/3 आ गया, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो आपको तो सी डी चाहिए, तो सी डी क्या है आपका 500 माइनस अक्स, तो कर दो 500 माइनस अक्स की कितना रख दूं 500/3, लघुत्तम में एलसीएम कितना आ गया 3, एक का भाग दिया 3 में कितना आया 3, 3 को 500 से गुणा किया कितना आया 1500, माइनस 3 का भाग दिया 3 में कितना आया 1, 1 को 500 से गुणा किया कितना आया 500, 1500 में से 500 गया कितना बच गया 1000/3। तो आपका सी डी कितना आ गया मुझे ये बताओ 1000/3 मीटर, ये आपका सी डी आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी डी की मान रख दो, क्या आ जाएगी आपकी चाल या स्पीड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सी डी का मान रख दो, रखो चाल बराबर या स्पीड बराबर सी डी का मान कितना 1000/3, तो लिख दो 1000/3 और बटे में क्या है 10 सेकंड, देखो ये रहा 10 सेकंड, तो एक दो 10, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई तो कितना आ गया अपने पास 100/3 मीटर पर सेकंड। बस समय तो सेकंड में था और लंबाई जो आपकी है ये किस में थी मीटर में थी दूरी, तो क्या आ गया चाल बराबर अपने पास क्या आ गया 100/3 मीटर पर सेकंड, ये आपकी चाल या स्पीड आ गई। ठीक है, अब मान लो बेटा आपको मीटर पर सेकंड में न पूछता अगला, आपको मान लो जरूरी थोड़ी भाई मीटर पर सेकंड में पूछे, किसी में भी तो पूछ सकता है अगले की इच्छा, मान लो किलोमीटर पर आवर में पूछे, भाई किलोमीटर पर घंटा में पूछे, तो आप लोग क्या करोगे ये जो 100/3 दे रखा है ना इसको 18/5 से गुणा कर देना। भाई बेटा मीटर पर सेकंड से कभी भी किलोमीटर पर आवर में जाओ ना तो 18/5 से गुणा कर देना, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आओ तब 5/18, इसका जस्ट उल्टा 5/18 से गुणा कर देना। ये दो बातें याद रखना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओ तब तो 18/5 से गुणा कर देना, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आओ तब 5/18 से गुणा कर देना। तो 3 का 18 से 6, 5 का 100 से 20, 20 यानी 120 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी की चाल या स्पीड क्या थी 120 किलोमीटर पर आवर। मान लो अपन को 1 मिनट में पूछ रहा है अगला, 1 मिनट में पूछ रहा था 120 में 60 का भाग दे दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो कितना आ गया मुझे ये बताओ कि सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो कितना आ गया 60 का भाग दिया कितना है 2 मिनट। ठीक है, कितना आया 2 मिनट। ठीक है, यह आ गया आपका आंसर। और बोलो भाई 2 किलोमीटर क्या जा रहा है पर मिनट में, भाई देखो 120 किलोमीटर था तो 2 किलोमीटर पर मिनट में जा रहा है, भाई 1 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है तो 1 मिनट में कितना जा रहा है 2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, मिटा दो एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपका, बोला हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, समझिएगा क्या एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 7 भी। देखो क्या बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, कोई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, उसके दोनों ओर क्या आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के जो बीच में है मध्य में है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण जो हैं वो 60 डिग्री व 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यह आपको क्वेश्चन दे रखा। अगला क्या बोल रहे हैं, सड़क के दोनों ओर क्या लगे हुए हैं 2 बराबर लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, चलो करवा देता हूं सीधा। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। वो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर मान लो चौड़ी सड़क है, ये है मान कितनी मीटर चौड़ी है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, क्या बोल रहे, इसके दोनों ओर आमने सामने आजू बाजू अगल बगल, मतलब आमने सामने 2 बराबर लंबाई के खंबे हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क पर किसी एक बिंदु पर, मान लो कहीं भी एक बिंदु है, मान लो यही है ये बिंदु, कहीं भी एक बिंदु पर क्या बोल रहे, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण,
खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ये तो रहा खंभे का एक शिखर, ये रहा दूसरे खंभे का शिखर, इनके उन्नयन कोण कितने हैं 60 डिग्री व 30 डिग्री हैं। ये कितना डिग्री है 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री। एक चीज बेटा याद रखना हमेशा, जितना कोण पास में होगा उतना ही बड़ा होगा, जितना दूर जाएगा उतना ही छोटा होगा। मतलब दूरी ज्यादा कोण कम, कोण ज्यादा दूरी कम। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। अब मेरी बात सुनो, आगे आगे क्या बोल रहा है, खंभों की ऊंचाई व खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। खंभ की आपको एक तो ऊंचाई ज्ञात करनी, ये दोनों की बराबरी तो है, तो एक तो h ज्ञात करना आपको, एक इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है ये वाली। बोला सर 80 मीटर दे तो रखी है, अरे 80 मीटर तो पूरी दे रखी है। अब अपने कोण बना दिए जैसे ए बी सी डी और ई। अब एक तो सी डी याद करनी है और एक बी सी याद करनी है, ये याद करनी है भाई, ये अलग अलग होंगी। बोला सर बीच में तो है, बीच में कैसे है, ये देखो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ वाली दूरी कितनी होगी, कम होगी, वो 30 डिग्री वाली क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। इंग्लिश मीडियम वाले समझिएगा, क्या एग्जाम्पल है आपका, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक 80 मीटर वाइड की रोड है, उसके दोनों साइड अपोजिट साइड के अंदर है आपके दो पोल खड़े हैं, दोनों पोल की जो हाइट है वो इक्वल है। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, पॉइंट मतलब किसी भी रोड के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल टॉप ऑफ द पोल्स, पोल के टॉप से 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की आपको हाइट फाइंड करनी है। और क्या बोल रहा है अगला, डिस्टेंस फाइंड करनी किसकी, पॉइंट और पोल के बीच की। मतलब ये वाली ये पॉइंट रहा है तो ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ये बोल रहा है। तरीका मैंने आपको एक ही बता रखा है साफ साफ कि क्या है, सबसे पहला काम क्या है, इसको क्या मानना है, अक्स मानना है। मैं आपकी बुक की तरह नहीं चल रहा, एक फिक्स एक तरीके से सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो ये कितना होगा मुझे बताओ, सी डी कितना होगा 80 माइनस अक्स, भाई पूरा 80 है, ये अक्स है, तो ये क्या होगा 80 माइनस अक्स। दर्शा दो यहाँ पर कि बी सी प्लस सी डी बराबर क्या होता है बी डी, भाई बी सी प्लस सी डी बराबर ये पूरा बी डी होगा। तो ये कितना है 80 बराबर बी सी कितना माना मैंने अक्स प्लस सी डी, तो सी डी बराबर कितना होगा 80 माइनस अक्स, ये लो। ठीक है, अब देखो चलो त्रिभुज की बात करूं मैं सीधा, एक तो त्रिभुज कौन सा आपके पास, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो लिखो त्रिभुज ए बी सी से। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ई सी डी या ई डी सी, एक ही बात है, त्रिभुज ई डी सी से, ये है आपका समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी देखो एक तो आपको आधार दे रखा है, ऊंचाई पूछ रहा है, आधार दे रखा है, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, मतलब बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, मतलब आधार दे रखा है, लंब पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। थीटा का मान तो पहले त्रिभुज में कितना है 30 डिग्री, तो रख दो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h बटे आधार कितना है अक्स। इस त्रिभुज के लिए देखो आधार या बेस कितना है अक्स, तो लिख दो अक्स। टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर में क्या आ गया h बटे अक्स। वज्र गुणा है क्रॉस मल्टीपल कर दो, अक्स को 1 से गुणा किया क्या है अक्स बराबर √3 को ऐसे गुणा किया तो क्या है √3h। दे दो समीकरण नंबर 1 के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर देखो टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो लिख दो टेन 60 डिग्री बराबर लंब वही h है आपका आधार या बेस। अब देखो आधार या बेस ये वाला लेंगे इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज की बात करें, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो 80 माइनस अक्स, तो रख दो 80 माइनस अक्स। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बटे 1 बराबर h बटे 80 माइनस अक्स। आपस में वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, h को 1 से गुणा किया तो क्या आया h बराबर 80 माइनस अक्स को √3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा √3 तो बाहर ऐसा कैसा, अंदर क्या बच गया 80 माइनस अक्स। ठीक है, अब यहां से आप अक्स की वैल्यू उठाओ और यहां पर लाके रख दो। ठीक है, यहां से अक्स की वैल्यू उठाओ या फिर यहाँ की जो h की वैल्यू है वो यहां जगह रख दो। दोनों में से कोई सा भी काम कर दो, आपको तो अक्स भी चाहिए इस बार और क्या चाहिए h भी चाहिए, दोनों चाहिए आप लोगों को। तो ठीक है, तो आप लोग देखो क्या करिएगा, यहां से जो आपका है h का मान है ना, ये h का मान थोड़ी यार अपने पास तो अक्स का आ रहा है ना,
ठीक है, कोई सा भी कुछ भी है आप लोग तो रख दो। देखो यहाँ से ले आओ, मान लो अक्स की वैल्यू ले आओ और यहाँ रख दो। ठीक है, ऐसा कर लो, करो। समीकरण 1 से अक्स का मान, या फिर यहाँ पर एच का ले जाके रख दो और भी बन जाएगा। एच का यहाँ पर ले जाके रखोगे ना तो आपके पास अक्स की वैल्यू आ जाएगी सीधी सी। ठीक है, समीकरण 2 से कर लो। समीकरण 2 से एच का मान, एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो यहाँ पर अक्स बराबर √3, एच के क्या रख दूं, √3 इंटू 80 माइनस अक्स। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं मैं, थोड़ा सा आपके लिए और भी इजी बना दूं। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, ये समीकरण 2 आपका ये था। ठीक है, अब देखो √3 को √3 से गुणा किया, कितना आया 3, और अंदर क्या बच गया 80 माइनस अक्स, यही तो बचा। बोला हाँ सर। अब देखो अक्स बराबर 80 को 3 से गुणा करो कितना 240, माइनस 3 को अक्स से गुणा करो क्या होगा 3x। ये 3x से इधर माइनस पर किस में जाएगा प्लस में, और 3x अक्स में जुड़ जाएगा उधर जाके, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना आ गया 240। तो अक्स बराबर कितना आ गया 240/4 बराबर 60। आपका कितना आ गया 60। तो आपके पास अक्स का मान तो कितना आ गया 60। ये तो यही पूछा था कि आपकी जो BC कितनी है 60। तो मुझे बताओ आपकी CD कितनी होगी, ये CD ये क्या है 80 माइनस अक्स। तो CD बराबर 80 माइनस अक्स का मान कितना है 60। तो CD बराबर कितना आ गया 20। मतलब CD तो 20 आ गई और BC कितनी आ गई 60 आ गई। अब आपको ऊंचाई और चाहिए, एच और चाहिए, तो देखो ऊंचाई के लिए देखो यहाँ रख दो, ये लो अक्स का मान यहाँ रख दो। अरे आपके पास अक्स का मान आया कि नहीं आया, वो यहाँ रख दो, ये फिर यहाँ रख दो, लो ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ अक्स का मान रख दो, देखो रख दो कैसे, एच बराबर √3 इंटू 80 माइनस अक्स का मान कितना बताओ, अक्स का मान कितना निकाला था 60 ही तो निकाला था अक्स का मान। अरे अक्स का मान देख लो यहाँ 60 ही तो निकाला था, तो 60 रख दो। तो एच बराबर 80 में 60 कितना होता है 20√3, यह आ गया आपका एच का मान 20√3 मीटर। आगे करना चाहो तो और आगे कर दो, एच बराबर 20 गुणा √3 का मान कहता है 1.732, इसको गुणा कर दो आपस में, यह आपका क्या हो जाएगा फिर आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा आप लोग कर दोगे सारे, गुणा गुणा ही तो करना है, इंटू तो आप लोग कर ही दोगे। तो कितना आएगा आपका, जितना भी आएगा वो आप लोग कर देना। और यहाँ इतना भी सही है 20√3 मीटर भी आपका क्या है सही है। तो ये क्या था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब बात करूँ मैं अगले किसी क्वेश्चन की आपके, अब इंपॉर्टेंट की श्रृंखला में अगला जो अपना क्वेश्चन था वो था अपना क्वेश्चन नंबर 15। वो देखो क्या था क्वेश्चन नंबर 15 अपना, वो मैं आपको बताता हूं। सुनो ध्यान से, किसी स्तंभ की चोटी का, जो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है ना, वो देखो, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, कोई एक स्तंभ है उसकी चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। आपके समतल पर स्थित किसी बिंदु से कितना डिग्री है 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, जहां tan 15 का मान आपको 2 - √3 दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है देखो, इंग्लिश मीडियम वाले सुनो, चलो पहले मैं हिंदी मीडियम वालों को समझा देता हूं। देखो क्या दे रखा आपका, ये बोल रहा अगला कि एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, मान लो ये आपका कोई एक स्तंभ है, इसकी चोटी का उन्नयन कोण है, मान लो ये है किसी समतल पर 15 डिग्री है। कितना है 15 डिग्री है। अब जैसे बोल रहा जैसे ही 100 मीटर इस स्तंभ की ओर चलते हैं, मान लो ये दूरी चली है अपने 100 मीटर, स्तंभ की ओर चल पड़े, तो क्या बोल रहा है अब आपका कोण कितना डिग्री हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। अब आपका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया, ये लो ठीक है। तो क्या बोल रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें, आपको ये एच फाइंड करना है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी,
और आपको कोष्टक में देखा है tan 15 बराबर 2 माइनस √3। ये tan 15 डिग्री की वैल्यू भी आपको अगले ने दे रखी है। देखो अब आप लोग ध्यान से समझिए, इंग्लिश मीडियम वाले क्या क्वेश्चन आपका भाई लेट, मान लो आपका क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर। एक पिलर है, एक पिलर से एलिवेशन जो टॉप एंगल है आपका ग्राउंड पर वो 15 डिग्री है। कुछ वॉकिंग करने के बाद 100 मीटर वॉकिंग करने के बाद क्या होता है, जो एंगल बन रहा है एलिवेशन वो 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको हाइट कैलकुलेट करनी है टावर की। आपको जो है टावर की हाइट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आप देखना आप लोग अब देखो, एक तो अपना जो तरीका है अपन लोग शुरू से करते आ रहे हैं वो वाला तरीका यूज में ले सकते हो, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, उस तरीके से भी आपका आंसर राइटिंग, उस तरीके से आपको सहयुग्मी वगैरह करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो लेकिन कर लो एक बार, तो बता देता हूं मैं। और फिर एक इजी तरीका और बताऊंगा। देखो अपना अभी तक क्या मान रहे थे, ये अपने को 100 मीटर दे रखा है, तो इसको अपने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। ठीक है, ये काम कर रहे थे, कर लिया। दोनों त्रिभुज लेते हैं, चलो लिखने की जरूरत है नहीं, आपको लिखना चाहो तो लिख दो, BC बराबर अक्ष मीटर, CD बराबर 100 मीटर। ये कोण लिख देना, कोण ACB बराबर 30 मीटर और कोण ADC बराबर 15 मीटर। ये बातें आप लिख देना कि कोण ACB बराबर 30 और ADC बराबर 15 डिग्री। ये लो, ये इतनी बातें लिख दिया करो। अब मैं बात करूं सीधा अपने त्रिभुजों से कि ट्राइंगल ABC से और ट्राइंगल ABD से। एक तो ये त्रिभुज लेंगे ABC, क्योंकि समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल यही बन रहा है। अब दूसरा ये नहीं लेंगे अपन ACD, अपन सीधा क्या लेंगे, ABD, ये वाला लेंगे। अपने ऊंचाई याद करनी है, हाइट फाइंड करनी है। दोनों में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो tan थीटा वाला लगा दो। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस, या हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, तो थीटा मान तो पहले कितना डिग्री अपने पास, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है बताओ मेरे पास, h बटे आधार या बेस कितना है, अक्ष, h बटे x। तो 1/√3 बराबर h बटे x। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 तो है। तो अक्ष बराबर कितना आ गया, वज्र गुणा करो, क्रॉस मल्टीपल, अक्ष बराबर कितना आ गया, √3h। समीकरण नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। इधर थीटा मान कितना है, 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री बराबर लंब या आपका परपेंडिकुलर कितना है, h। आधार कितना है, देखो आधार अपना अक्ष प्लस 100 पूरा, ये है BD बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो 100 प्लस अक्ष है आपका आधार। तो लिख दो आधार या बेस कितना आपका, 100 प्लस अक्ष। तो tan 15 मान क्या है, 2 माइनस √3 बराबर h बटा 100 प्लस अक्ष। और देखो इसको वज्र गुणा करना चाहो तो कर दो, नहीं यहीं छोड़ दो, ये लो और दे दो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहां से x का मान उठाओ और यहां रख दो। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान उठा के समीकरण 2 में रखने पर ये बात लिख देना आप लोग, मैं सीधा कर देता हूं। 2 माइनस √3 बराबर h बटे 100 प्लस x का मान कितना है, √3h, लिख दो √3h। अब इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो इसको तो उधर भेज दो, तो क्या आएगा अपना 100 प्लस √3h बराबर, इसको ले आओ इधर, h बटा ये इधर भागना जाएगा 2 माइनस √3। तो क्या आ गया, ये अपने पास अभी तक निकल के आ गया कि 100 प्लस √3h बराबर h बटा 2 माइनस √3। मतलब इसको तो उधर भेज दिया और इसको इधर लेके आ गए, तो ये गुणा वाला भाग में चला गया, भाग वाला गुणा में आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, सारे को ऊपर वाले को आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्या है 100 प्लस जो आपका √3h है, ये तो ऐसा कैसा, अपन को यहां से रूट उठाना जरूरी, तो मैंने बोला बट्टे में रूट नहीं होना चाहिए। तो अपन इसकी संयुग्मी से 2 प्लस √3 से ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 माइनस √3 इधर खतरा tan 15 का मान, तो हाँ ठीक है कर दो गुणा। अब देखो इधर तो 100 प्लस √3h ऐसा कैसा, h को गुणा किया इससे तो क्या होगा 2 प्लस √3 और इंटू में h लगा दिया बटे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख दो एक कितना 4 भाई, एक 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
-b² b कितना √3, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो देखो 100 + √3h बराबर h × 2 + √3 बटे में 4 में 3 तो कितना बच गया 1। अब नीचे वाले को मिटा देता हूं मैं, समीकरण कोई काम के नहीं है अपने, क्योंकि अपने को h का मान चाहिए तो सीधा आ रहा है अपना। अब देखो एक बात बताना मुझे, बटे में क्या आ गया 1 आ गया आपका। अभी देखो आपस में क्रॉस मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं, 1 का भाग दोगे ये आएगा। अब आपस में कर लो 100 + √3h बराबर ये कितना आ गया 2h + h √3। भाई पहले h को 2 छोड़ेंगे 2h, फिर h को √3 से h √3, ये भी h √3 ये भी h √3, दोनों साइड प्लस के दोनों आपस में क्या हो गए कट जाएंगे। तो h बराबर क्या जाएगा 100/2 के 2 गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा बराबर 50 मीटर। तो h का मान कितना आ गया अपना 50 मीटर। तो भी इतना बड़ा आप लोगों को करना पड़ेगा, संयुग्मी वगैरह लेनी पड़ेंगी, ये सब कुछ लेना पड़ेगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन क्या हो पाएगा, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। उससे पहले आपका ये क्वेश्चन सोल्व करना क्या है आपके लिए बेहद मुश्किल है। इसके लिए आप एक दूसरी चीज से और कर सकते हो, वो अपनी चीज क्या होती है, उस चीज से अगर आप लोग करो तो आपके बिल्कुल इजी बन जाता है क्वेश्चन, नो टेंशन, बिल्कुल मतलब इतना इजी की पूछो मत। देखो उस दूसरे तरीके से और मैं बताता हूं आपको, ये तरीका तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिएगा दूसरा तरीका क्या है अपना। चलो हाँ, ये सब कुछ ऐसा कैसा, देखो ये कोण आपका 15 डिग्री दे रखा है, तो मान लो आप इस कोण को y मान लो, कभी भी किसी त्रिभुज के अंदर दो कोणों का योग, मान लो ये कोण आपका y माना है मैंने, किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल का सम, मतलब किसी भी त्रिभुज के अंदर दो कोणों का योग अगर बाहर स्थित तीसरे कोण के बराबर हो, मतलब 22 कोण के बराबर हो, भाई इन दोनों एंगल का योग इस एंगल के बराबर हो, तो वो हमेशा कौन सा त्रिभुज होता है आपका, वो सॉरी उसमें हमेशा सीधा सा हल हो जाता है। देखो कैसे, मान लो आपका एंगल y है, प्लस में ये कितना एंगल 15 डिग्री का है, बराबर में ये मान लो 30 डिग्री का है, तो एंगल y बराबर कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो y बराबर कितना आ गया अपने पास 15 डिग्री। बात ये है कि ये एंगल भी अपना कितना आया 15 डिग्री, ठीक है भाई। कभी भी क्या होता है हमेशा एक त्रिभुज में अंदर वाले दो कोण है ना, उनका योग बाहर वाले तीसरे कोण के बराबर होता है, ठीक है, मतलब 22 कोण के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो अपने ये कोण निकाला कितना आ गया 15, ये आ गया। अगर अंदर वाले दोनों कोण बराबर आ जाए, कभी भी ऐसा हो जाए कि अंदर वाले दोनों कोण बराबर आ जाए, भाई बराबर आए तब भी बनेगी शर्त, वरना नहीं बनेगी। देखो ये तो कंडीशन होती है कि अंदर वाले जो दोनों कोण है ना, उनका योग बाहर वाले 22 कोण के बराबर होता है, तो अपने इन दोनों का योग इसके बराबर कर दिया, तो y बराबर 15 डिग्री आ गया। दोनों बराबर आ गए ना, बोला हाँ सर दोनों बराबर आ गए, तो आप लोग इजी वे में कर सकते हो, दोनों बराबर हो तभी, वरना नहीं होगा। तो देखो दोनों बराबर आ गए ना, तो मुझे बताओ कौन कौन से कोण बराबर है। कोण जो आपका ए है वो किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। तो आपकी जो एसी भुजा है, एसी साइड है, वो किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। क्यों भाई, जो कोण बराबर होती है उनकी भुजा तो आपस में बराबर होती है। तो एसी बराबर क्या आ गया आपके पास सी डी, तो सी डी कितना है 100 मीटर, तो एसी भी कितना होगा अपने पास 100 मीटर। तो अब ये वाला त्रिभुज निकालो, देखो ये वाला त्रिभुज मैं इधर बना देता हूं, ये भी कितना आ गया अपने पास 100 मीटर। ऊंचाई आपसे पूछा है, ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। अब अपने को इस त्रिभुज का कोई काम नहीं, अब अपने को इस त्रिभुज का कोई काम नहीं, इसका काम अपने फिनिश कर दिया यहाँ पर, इसको 100 मान के। एक चीज हमेशा याद रखना, ये दोनों कोण बराबर होते हैं ना, तो ये भुजा ये और ये भुजा भी बराबर होंगी, तो ये 100 है तो ये भी कितनी है 100 है, तो रख दिया आपने। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, लंब दे क्या रखा है, कर्ण मतलब परपेंडिकुलर पूछ रहा है, हाइपोटेनियस दे रखा है। कौन सा फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। थीटा का मान बताओ कितना डिग्री है यहाँ पर 30 डिग्री, तो देखो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h बटे कर्ण कितना है 100। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर h बटे 100, वज्र गुणा कर दो 2h बराबर कितना आ गया 100, तो h बराबर कितना आ गया 100/2 बराबर 50 मीटर। ये लो, इतने इजी वे में आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस शर्त ये याद होनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग बाहर वाले तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। आपने दो कोणों का योग किया और ये 22 कोण के बराबर होता है। अगर ये दोनों कोण बराबर आ जाएं,
ये और ये बराबर आ जाए तो ये शर्त काम करेगी आपकी कि क्यों करेगी, क्योंकि फिर ये भुजाई इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनके दोनों की कोण ही बराबर है तो भुजाई भी आपस में, साइड भी आपस में बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो आपने कर दिया और सीधा ये साइड अपने पास 100 आ गई और ऊंचाई याद कर दी अपने पास 50 आ गई। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, बाकी बात अपनी इसका सेकंड पार्ट वो लेके आएंगे, जो क्वेश्चन बच गए अपनी इंपॉर्टेंट तो अपना सेकंड पार्ट वो लेके आऊंगा मैं कल, उससे बता दूंगा आपको, वो उसमें कर लेंगे। कल ये अपना टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, 8-9 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट, वो आप लोग कर लीजिए। अगर ऐसा तरीका आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अलग तरीका, अलग वे में चल रहा हूं आपके लिए मैं, ऐसा तरीका नहीं सब लोग वैसे ही बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बता रहा हूँ, इजी वे में बना रहा हूँ आपके लिए इस ऊंचाई और दूरी को, हाइट एंड डिस्टेंस को। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर ये आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है हमारा वीडियो, तो प्लीज अपने हर वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने घर पर रहना, स्वस्थ रहना और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखना। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।